मित्रों, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अक्सर नजर दोष से पीड़ित हो जाते हैं। नजर दोष यानी कि किसी के नजर या दृष्टि से होने वाली दुष्प्रभाव, किसी के दृष्टि से पहुंचने वाली क्षति, वही है नजर दोष। ये नजर दोष की पहचान अगर बच्चे की बात बोले, छोटे छोटे बच्चे जो ठीक जुबान से बता भी नहीं पाते हैं कि क्या तकलीफ है, लेकिन रोता है, रोते रहता है, बहुत ज्यादा रोता है, चूप नहीं करता है, दूध नहीं पीता है, कुछ खाना नहीं चाहता है, सोता भी नहीं है, जागे रहता है, खाली रोते रहता है। ऐसी स्थिति आप जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर इस तरह की स्थिति से आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको समझना होगा, जरूर बच्चा आपका किसी के नजर दोष से पीड़ित हो गया है। और यदि बड़े का एग्जाम्पल ले तो यदि आप हद से ज्यादा सुंदर या सुंदरी है, यदि किसी खास किस्म के पोशाक, कोई खास साज सज्जा इत्यादि आपके ऊपर बहुत ज्यादा खिलता है, जिसे देखकर लोग मोहित होके आप पर ताके रहे, ऐसा अगर सिचुएशन, मानिए कोई ऐसा रंग है, कोई ऐसा पोशाक है, कोई ऐसा साज सज्जा है, आप पहनते हैं तो सब कोई आपकी तरफ देखते रह जाते हैं। तो किसी के दृष्टि के जो ये मुग्धता, किसी के दृष्टि में ये जो लालसा, पिपासा, कोई सुंदर चीज को और अधिक देर तक पाने का और करीब पाने का, ये भी उसके लिए नजर दोष के प्रभाव करता है। यदि आप कोई परफॉर्मर है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, तो आपके ये परफॉर्मेंस ये किसी के नजर दोष के शिकार हो सकता है। यदि आप कोई प्रोफेशनल है, आप कोई बिजनेसमैन है, आप बहुत ज्यादा तरक्की में है, रोजगार बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपके ये सब बात पर भी किसी किसी का नजर दोष लग सकता है। आपके घर परिवार में ही ताकि कहता है, संसार के सुख सबके नसीब में रहता नहीं है। तो कोई सुख विहीन व्यक्ति, जिन्हें हो सकता है ना तो मिला है संसार, ना तो मिला है संसार के सुख, कोई ऐसे कपल को अगर देखता है जो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी है, बहुत खुशी है, उसका नजर दोष ऐसे लोगों पर लग सकता ही है। नजर दोष के परिणाम जो भी हो वो हमेशा नेगेटिव ही है। अधिकतर समय खास करके बच्चे लोगों के लिए शारीरिक असुस्थता और बड़े के लिए साथ साथ में तरह तरह की रुकावटें, अपने काम काज में रुकावटें, अपने बिजनेस में रुकावटें, बना बनाया काम बिगड़ जाना, नसीब का ताला जैसे अचानक से ही बंद पड़ जाना। मित्रों, पहले के जमाने के लोग ये समस्या से भली भांति परिचित थे, इसीलिए पहले के जमाने में लोग तरह तरह के घरेलू नुस्खा का इस्तेमाल किया करते थे इस तरह के दुष्प्रभाव से मुक्त रहने के लिए। आपके किसी के घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो हो सकता है आप उनको देखेंगे अक्सर इस तरह के घरेलू नुस्खे का प्रयोग करते हुए। आज के वीडियो का मकसद है ऐसे ही कुछ प्राचीन घरेलू नुस्खे का आपके साथ शेयर करना, जो बुरी नजर
या नजर दोष, इसको काटता तो है ही, कुछ नुस्खा ऐसी भी देंगे जो करने से आप बुरी नजर या नजर दोष को रोक भी सकते, या तो चालू भाषा में बोले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला कर सकते हैं। पहला नुस्खा, मित्रों, यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी को नजर लग गया है, नजर दोष से कोई पीड़ित हो गया है, या तो खुद ही नजर दोष से पीड़ित हो गया है, तो उसे उसी वक्त जो करना चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ा कर्पूर का लेकर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके माथे से उसके पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार पूरा बदन में वो कर्पूर का टुकड़ा टच करके फेरा करना है 7 बार। और ये कर लेने के बाद वो कर्पूर के टुकड़ा बाहर ले जाके उसको जला दे। जला के खड़ा मत रहिए, तुरंत वहां से निकल आना है। ऐसा करने से कुछ ही देर में पेशेंट को धीरे धीरे सुस्तता महसूस होने लगेगी। दूसरा प्रयोग, घर में यदि आपके एक नींबू है, ताजा नींबू, सूखा नींबू होने से नहीं चलेगा, नींबू ताजा होना चाहिए। यदि है तो आप इसका इस्तेमाल करें, चाहे तो बाजार से भी आप ताजा खरीद के ला सकते हैं। करना क्या है, पहले के तरह ही पेशेंट के माथे से लेके पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बदन को टच करके नींबू को फेरा कर ले, और ये नींबू बाहर ले जाके 4 हिस्से में काट के चारों तरफ फेंक दे। ऐसा करके तुरंत आप घर लौट जाए। ये करने से भी किसी पर भी लगे हुए नजर या नजर दोष जो भी कहे वो तुरंत कट जाता है, और कुछ ही देर में पेशेंट धीरे धीरे स्वाभाविक महसूस करता है। अब मित्रों, तीसरा प्रयोग जो बताएंगे, इसके लिए आपको 2 सामग्री का आवश्यकता होगी। एक तो लहसुन और दूसरा हिंग। लहसुन के कुछ कलियां लेके उसको निचोड़ के उसके रस निकाल लो, और वो रस में थोड़ी सी मात्रा में हिंग डाल के बढ़िया से भून के जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स बुरी नजर से पीड़ित है उनको सूंघने के लिए दे, उनको ये सूंघने के लिए दे। जोर जोर से, जैसे भेपर देते हैं हम, जैसे सर्दी जुकाम होने से हम भेपर लेते हैं, ऐसे मरीज को ये लहसुन के रस में घोले हुए हींग, इसके जो भी गंध है वो जोर से अंदर सूंघना है, अंदर गंध को लेना है। ऐसा कई बार करने से ही उस पर लगे हुए नजर उतर जाएगा। अगला प्रयोग ये भी हींग पर ही आधारित है। इसके लिए जो करना होगा, सुबह सुबह नींद से जागने के बाद एक प्रयोग आपको करना होगा। 1 गिलास पानी में 2 चिमटी हींग मिलाकर बढ़िया से घोल ले, और ये पानी से कुल्ली करें। कितने बार? 7 बार। ये पानी से 7 बार कुल्ली करें। 7 बार कुल्ली कर लेने से ही आप पर लगे हुए नजर उतर जाएगी। मित्रों, ये जो 4 नुस्खा हम बताए नजर उतारने के, याद रखिएगा, इसके प्रयोग शनिवार, मंगलवार या रविवार के दिन अधिक लाभदायी है, और प्रयोग करने के क्षण रात के वक्त हो तो अच्छा है। लेकिन यदि इमरजेंसी जरूरत पड़े तो आप किसी भी दिन में हो या रात में, कभी भी आप ये प्रक्रिया का प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। अब मित्रों, आखिर में एक ऐसा रेमेडी बता रहे हैं कि
जो कर लेने से आप पर ये बुरी नजर का असर बराबर के लिए समाप्त हो जाएगा। मतलब कि ये उपाय अपना लेने से आप फिर से कभी नजरदोष से पीड़ित नहीं होंगे। तो मित्र, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि बच्चे तो सभी कोई पसंद करता है। बच्चे होते ही इतने क्यूट है, कोई भी देखे बच्चे को तो उसको मन करता है थोड़ा गोद में ले, थोड़ा उसको लेके हम खिलाए। और यदि कोई ऐसा शख्स है जो बच्चे के सुख से वंचित है, तब तो कुछ कहने की ही जरूरत नहीं। उसके बददुआ, उसके हाय, उसके ये जो बच्चे के लिए तड़प, ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, या तो अक्सर होता ही है। तो ये उपाय अपने बच्चे के साथ कर ले तो बच्चे को आप बुरी नजर से सुरक्षित रख सकेंगे। करना क्या होगा, चित्र में देखिए, आप ये चीज से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। बछेरा लोग इससे मछली पकड़ता है, मछली पकड़ने के जाल। मित्रों, आप बारीकी से नजर करेंगे तो ये जाल में ये छोटे छोटे ऐसे कुछ लोहे के या शीशे के टुकड़ा आपको दिखेगा। ये चीज आपको जुगाड़ना है। जुगाड़ना है बोले तो जाल में से, मछली पकड़ने के जाल में से आपको निकाल लेना है। इसके लिए बछेरा आपसे पैसा मांगता है तो पैसा देके ही सही, लेकिन आपको कैसे भी हो ये प्राप्त करना है। करना क्या है, शनि या मंगलवार के दिन ये एक ठो चीज लेके काला धागा में डाल के, बच्चे हो तो उसके कबर में, बड़े हो तो बाजू में, पुरुष लोग दाहिने बाजू में, महिला बाएं बाजू में, इसको धारण कर ले। ये अगर आप एक बार धारण कर लेते हैं तो किसी भी तरह के नजर दोष के खिलाफ ये एक रक्षा कवच बन के आपकी सुरक्षा करेगा। तो मित्र, कैसा लगा ये अजीबोगरीब जानकारी? यदि अच्छा लगा लाइक करने के साथ साथ और भी लोगों में शेयर करके फैला दें। सबको ये चमत्कारी जानकारी प्राप्त करने में, इसका लाभ उठाने में सहायता करें। और आगे भी जाके यदि इस तरह के वीडियो आप और भी देखना चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे बहुत जल्द नए टॉपिक लेकर नए एपिसोड में।